Murdered at Kolkata's R.G. Kar, a fighter, dreamer, family role model, doctor with a conscience। मतलब मर्डर मतलब हत्या किया गया एक कोलकाता के आरजी कर पर। स्ट्रोफियस मतलब होता है का कि कोलकाता के आरजी कर पर हत्या किया गया। वो कैसी थी? एक फाइटर, एक लड़ाकू मतलब अपने लाइफ में लड़ने वाली। ड्रीमर मतलब सपना देखना। फैमिली रोल मॉडल मतलब पारिवारिक आदर्श थी। डॉक्टर विथ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब विवेकशील, एक विवेकशील डॉक्टर भी थी। इस न्यूज आर्टिकल को अच्छी तरह से समझा जाएगा और इसमें जो हर वर्ड मीनिंग है उसको भी याद करिएगा। इस पिक्चर के नीचे जो न्यूज दिया गया है इसको भी पढ़ा जाए। डॉक्टर्स स्टेज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर इन कोलकाता ऑन सैटरडे। डॉक्टर्स मतलब डॉक्टरों, स्टेज मतलब प्रदर्शन करना। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? सेक्सुअल असॉल्ट मतलब यौन उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ इन कोलकाता में ऑन सैटरडे को। यह सैटरडे का न्यूज है। कोलकाता में डॉक्टरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यौन उत्पीड़न और हत्या के विरोध में। तो चलिए मेन न्यूज में चला जाए। यह न्यूज कहाँ से है? न्यूज कोलकाता से है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स हैव वन वर्ड फॉर हर, फाइटर। माता पिता, दोस्तों और टीचरों मतलब शिक्षकों के पास एक ही शब्द है उनके लिए, फाइटर मतलब अपने जीवन में लड़ने वाली थी। The 31-year-old PG train who was raped and murdered at R.G. Kar Hospital dreamed of becoming a gold medalist doctor, settling the family debt and improving the lives of her mom and dad, whose long hours at a tailoring shop furthered her education and journey from the populous Kolkata suburb of सोडीपुर टू आरजी कर। मतलब 31 साल के पीजी ट्रेन हो जो कि रेप मतलब बलात्कार और मर्डर मतलब हत्या किया गया एट आरजी कर हॉस्पिटल पर। ड्रीम में सपना देखती थी ऑफ बिकमिंग बनने का एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनने का। सेटलिंग द फैमिली डेप्ट, सेटलिंग मतलब क्या होता है? चुकाना, अपने परिवार के ऋणों को चुकाना मतलब परिवार में जो भी कर्ज लिया गया होगा उसको चुकाना। एंड इम्प्रूविंग द लिव्स हर मॉम एंड डैड, अपने माता पिता के जीवन को और भी इम्प्रूव करना, बढ़ाना। हुज लॉन्ग आवर्स एट टेलरिंग शॉप, जिसने लंबे समय तक टेलरिंग शॉप पर काम की। फॉरदर बाद में हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा और यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, फ्रॉम कहाँ से? कोलकाता के घने, पॉपुलस मतलब घने आबादी वाले, कोलकाता के घने आबादी वाले उपनगर सोडीपुर से आरजी कर तक यात्रा की। अगला पैराग्राफ पढ़ा जाए। We are poor family and we raised her with a lot of hardship. She worked extremely hard to become a doctor. All our dreams have been shattered in one night, her 67-year-old father told Times of India। ये डबल इम्पोर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया गया है 67 साल के उनके पिता के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला गया। वी आर पुअर फैमिली, हम लोग गरीब परिवार हैं। और वी राइज्ड, हम लोग, राइज मतलब क्या होता है? पालना, हम लोग उसे पाले थे काफी कठिनाइयों के साथ। सी वर्केड एक्सट्रीमली हार्ड, उसने काफी कठिन मेहनत की थी, बहुत ही कठिन मेहनत की थी बनने के लिए। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत की थी। ऑल आवर ड्रीम्स हैव सेटरेड, सेटर मतलब क्या होता है? टूटना। हमारे सभी सपने जो है टूट गए हैं इन वन नाइट, एक रात में। उनके पिता के द्वारा कहा गया।
Like all Bengali families, जैसे कि सभी बंगाली फैमिली, her too were eagerly counting down to Durga Puja in October, which had acquired a special meaning because their daughter had started organizing a puja at home since 2021. जैसे कि सभी बंगाली परिवार हर्ष टू ईगरली बेसब्री से दुर्गा पूजा का अक्टूबर में उल्टा गिनती करते हैं, मतलब इंतजार करते हैं। विच हैड एक्यूरेड, जिससे एक्यूर मतलब क्या होता है? एक्यूर मतलब होता है प्राप्त करना। जिसे हमने एक विशेष अर्थ प्राप्त किया है, जिसे हमने एक विशेष अर्थ प्राप्त किया है क्योंकि उनकी बेटी जो है शुरू की थी। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, एक आयोजन घर पर ही, दुर्गा पूजा के आयोजन घर पे ही 2021 से घर पर ही दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू की थी। दिस वॉज टू बी द थर्ड ईयर ऑफ आवर होम पूजा एंड शी हैड प्लान्स टू ऑर्गेनाइज ए बिगर वन दिस टाइम। दिस वॉज टू बी, यह तीसरा साल था हमारे घर पर पूजा का। एंड शी हैड प्लान्स, और उसने योजना बनाई थी आयोजन करने का बड़े लेवल पर। इस बार बड़े लेवल पर आयोजन करने का योजना बनाई थी। दिस वॉज meant to be a special occasion as she would have completed her PG. यह एक विशेष अवसर था क्योंकि उसने पीजी को कंप्लीट कर लिया होता, पूरा कर लिया होता। हर मदर से उनकी माता जो है कहती हैं, नाउ ऑल वी वांट आर अरेस्ट एंड प्रॉपर पनिशमेंट फॉर ऑल कल्प्रिट्स इन्वॉल्वेड, only that can offer solace and soul. Now, अब हम सभी चाहते हैं, want मतलब चाहना, हम सभी चाहते हैं अरेस्ट करने का, गिरफ्तारी और प्रॉपर पनिशमेंट और पनिशमेंट देने का, सजा देने का सभी कल्प्रिट मतलब जो अपराधी सम्मिलित है, इन्वॉल्व है, इसमें सम्मिलित है, सभी को पनिशमेंट मतलब सजा दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए। ओनली दैट कैन ऑफर, केवल यही। सोलेस मतलब क्या होता है? सोलेस मतलब होता है शांति और सोल मतलब होता है आत्मा। केवल यही उसके आत्मा को शांति दे सकता है। ए स्टडियस चाइल्ड, शी स्कोरेड 90% इन माध्यमिका, क्लास 10 स्टेट बोर्ड्स and 89% in higher secondary. Her mother 62 said, since their only child was born, their life had revolved around her. She meant everything to us. Studious मतलब क्या होता है? एक मेहनती बच्चा। वो उसने स्कोर किया था, प्राप्त किया था 90% इन माध्यमिका, क्लास 10 के स्टेट बोर्ड में एंड 89% हायर सेकेंडरी में प्राप्त की थी। हर मदर जो 62 साल की है, उन्होंने केवल एक ही बच्चा को जन्म दिया था। देयर लाइफ रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना। उनकी जीवन उसके ही चारों ओर घूमती थी। शी मीन्ट एवरीथिंग टू अस, वह उनके लिए सब कुछ थी। Sanjeev Mukherjee, a next-door neighbor, said the locality had cheered the trainee doctor's academic landmarks and her father, too, had tasted success. He rose from a tailor to a garment maker. The daughter was a dedicated medical student. She had adding they had recently brought a new car and restored their old house.
संजीव मुखर्जी कौन है? एक पड़ोसी है उनके। नेपियर मतलब अगले पड़ोसी हैं। सिर कहते हैं। लोकेलिटी हैड चीरेड मतलब क्या होता है? खुश होना। इलाके के जो लोग हैं खुश थे। द ट्रेनी डॉक्टर्स एकेडमिक लैंडमार्क मतलब प्रशिक्षु डॉक्टर के शैक्षिक भूमि के लिए। एंड उनके पिता भी खुश थे। हैड टेस्टेड सक्सेस और टेस्ट में भी सफल हुई थी। ही रोज फ्रॉम ए टेलर टू ए गारमेंट मेकर वह बढ़े थे एक कपड़ा निर्माता टेलर से। द डॉटर वॉज ए डेडिकेटेड मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर उनकी बेटी जो थी पूरी तरह से समर्पित थी किसी पर? मेडिकल स्टूडेंट पर। ही सेड एडिंग वो आगे कहते हैं दे हैड रिसेंटली ब्रॉट ए न्यू कार उन्होंने हाल ही में एक नया कार खरीदा था। एंड रीस्टोरेड देयर ओल्ड हाउस और अपने पुराने घर को भी रीस्टोर किया था बनाए थे। अगर पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो है समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।